बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरकेडी एजुकेशन पॉइंट के एक नई वीडियो में। और फिर से एक नए वीडियो लेकर आप के लिए आया हूं। और सबसे पहले हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना कि जो भी नए व्यूवर्स होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले विकल्प को सॉल्व करेंगे। तो विकल्प को देखते हुए चलते हैं। पहले विकल्प का जो आंसर आएगा अपना दूरबीन आ जाएगा, क्या जाएगा दूरबीन। और दूसरे का जाएगा अपना बी, दूसरे का क्या जाएगा बी खुरदुरा। तीसरे का जाएगा अपना, तीसरे का आ जाएगा बी उत्तर दक्षिण दिशा। चौथे का जाएगा अपना बी, चौथे का जाएगा बी स्पीडोमीटर। और पाँचवें का जाएगा अपना सी। ठीक है, इस तरीके से लेके 1 से लेके 5 तक अपने सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 10 तक के प्रश्नों पर। ठीक है, हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, पहला प्रश्न क्रमांक 6। इस प्रश्न क्रमांक 6 का जो आ जाएगा संतुलित आहार अपने को देखने को मिलेगा। क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे संतुलित आहार, यहाँ पे भर लेना आप सभी लोग। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर आ जाएगा लचीला। फिर 8वें का आ जाएगा विटामिन, क्या जाएगा विटामिन। 9वें में आ जाएगा अपना उत्तरी ध्रुव, क्या जाएगा उत्तरी ध्रुव। और 10वें में आ जाएगा अपना आर्द्रता। इस तरीके से अपने इन सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। ठीक है, हम प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक हम इन सभी प्रश्नों को करेंगे। फिर धीरे धीरे हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। लेकिन हम सबसे पहले किन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले करना है 11 से लेके 16 तक के सभी प्रश्नों को हम आज यहाँ पे पहले देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न आपको यहीं पे दिखेगा और फिर बाद में मैं बोलते जाऊँगा, फिर आप समझते हुए चलते जाना। ठीक है बच्चों, तो ये है अपने प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर। ठीक है, तो जो पौधे जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं उन्हें लता कहते हैं। जिनके तने कमजोर होते हैं और वे सीधे खड़े नहीं हो पाते बल्कि जमीन पर रेंगते या फैलते हैं, जैसे कद्दू, तरबूज आदि है। जबकि बेल भी कमजोर तने वाले होते हैं पर ये सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट। ठीक है, इस तरीके से अपना तो मेन क्वेश्चन तो अपने यहाँ से लेके यहाँ तक है, जैसे लता कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक कौन सा है अपना 12वां है। इसमें लिखा है कि प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा एप्रन, सुरक्षा चश्मे और दास्ताने पहनने चाहिए। लंबे बाल बांधने चाहिए और खुले जूते पहनने से बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सभी को यहाँ तक करना होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 12 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है अपना प्रश्न क्रमांक 13। तो इसमें लिखा था कि दिशा बताने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दिशा बताने वाले यंत्र को दिक्सूचक या कंपास कहते हैं, जो मुख्य रूप से चुंबकीय उत्तर दिशा बताता है और नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हिंदी में दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। लंबाई मापने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो यह है अपना आंसर। तो लंबाई मापने के लिए कई उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिनमें है रूलर, पटरी मापने वाला टेप, मीटर स्केल, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स प्रमुख है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सभी को करना है और जिसको करना है तो यहाँ तक कर सकता है, जो अलग अलग परिशुद्धता और रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। छोटे माप के लिए माइक्रोमीटर और बड़े माप के लिए टेप का उपयोग होता है, जबकि रूलर सामान्य काम आते हैं। इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 14 कंप्लीट होता है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। यह है अपना प्रश्न क्रमांक 15। ऊन के कपड़े सर्दी में हमें गर्म क्यों रखते हैं। तो यह है इसका आंसर। तो इसका आंसर है अपना, तो ऊन के कपड़े हमें सर्दी में गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि ऊन की रेशों के बीच हवा फंस जाती है और यह फंसी हुई हवा गर्मी की कुचाल होती है, जो शरीर की गर्मी के बाहर निकलने से रोकती है। ठंड को शरीर तक आने नहीं देती, जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है। और ऊनी कपड़े गर्मी को रोकते हैं और शरीर का तापमान बनाए रखता है, जिससे ठंड में आराम मिलता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 15 कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक अपना 16 है और 16 का आंसर क्या है। जल चक्र की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। जल चक्र की 3 प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी है। ठोस, द्रव और गैस है। ठीक है, जो हवा में होती है। ठीक है, इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 16 कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप सभी लोग देखते हुए चलना। ठीक है, इसमें प्रश्न क्रमांक 17 का जो आंसर है, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखा है, नहीं, आप ये ध्रुव है नहीं, एक ध्रुव वाला चुंबक या चुंबकीय एक ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक के अनुसार हर चुंबक में हमेशा एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर आप एक चुंबक को कितनी भी तोड़ें तो हर टुकड़े फिर से एक छोटा चुंबक बन जाता है, जिसमें दोनों ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अपना चुंबकीय ध्रुव, जिसे डोमेन और विद्युत चुंबकीय के मूलभूत सिद्धांतों के कारण होता है, जिसे तोड़ना संभव नहीं है। इस तरीके से अपने प्रश्न कंप्लीट होता है 17वां क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये है अपना प्रश्न क्रमांक 18वें का आंसर। ठीक है, तो इसमें लिखा है, प्रश्न क्रमांक कौन था, किसी वस्तु की लंबाई के मापन हेतु हाथ, पैर, अंगुली आदि से मापने की बजाय मानक इकाई का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका जो आंसर है, तो इसमें तो आंसर जो है अपना, हम हाथ, पैर, अंगुली जैसे गैर मानक इकाइयों की बजाय मीटर, सेंटीमीटर जैसे मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए समान होती है, जिससे माप में सटीकता और एक समानता आती है। और
माप दुनिया भर से सार्वभौमिक रूप से समझे जा सकते हैं, जो विज्ञान, व्यापार और दैनिक जीवन में भ्रम से बचाता है। हर व्यक्ति के हाथ पैर अलग अलग माप के होते हैं, जिससे परिणाम भिन्न आते हैं, जबकि मानक इकाइयां एक निश्चित परिभाषित माप होती है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक अपना 18वां कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है अपना कौन सा नंबर, 19वां नंबर का आंसर। घूर्णन गति में कोई वस्तु अपनी धुरी पर घूमती है, जैसे लट्टू या पृथ्वी, जबकि दोलन गति में वस्तु अपनी स्थिति से आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलती है, जैसे झूले या घड़ी की पेंडुलम। मुख्य अंतर यह है कि घूर्णन गति में वस्तु अक्ष की ओर घूमती है और दोलन गति में बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमती है, आगे पीछे घूमती है। इस तरीके से ये अपने प्रश्न क्रमांक 19वां कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है अपना प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। तो इसमें लिखा है कि आपको दो समान आयतन के कांच के गिलास दिए गए हैं। तो अगर एक गिलास में पानी और दूसरे गिलास में शहद भरा हो, तो शहद वाला गिलास पानी भरा होगा, क्योंकि शहद का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिससे समान आयतन में शहद का द्रव्यमान पानी से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर गिलास में सिर्फ हवा भरी है या दोनों खाली है, तो उनका वजन लगभग बराबर होगा। लेकिन एक में पानी और एक में शहद होने पर पानी वाला हल्का होगा, क्योंकि पानी का घनत्व कम है। ठीक है, इस तरीके से अपना प्रश्न क्रमांक 20 कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 21 कंप्लीट होता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर से यहाँ तक सभी लोग कंप्लीट करके रख लें। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को बताना कि कितने कितने सही आए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। ठीक है, 22 आप लोग कर लेना, मैं करवा रहा हूँ 23वां नंबर। पादप जगत में मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये है अपना प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर। पादप जगत को मुख्य रूप से 5 बड़े समूह में बांटा गया है, जो पौधे के शरीर की संरचना से लेकर यहाँ आगे तक हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये अपना आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये पूरा वर्णन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन, ये अपना प्रश्न क्रमांक कौन सा रहेगा, ये 23वां नंबर का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 24 का है। ठीक है, सभी मंड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोग देखते हुए चलना। ठीक है, रुक के इसे कर लेना आप लोग। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, दिख रहा है आप सभी को। इस तरीके से आप सभी को करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो, ये प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर है। तो आप सभी लोग मिलाते हुए चलें, आगे देखते हैं अपन कैसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है, इसे आप देखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रश्न क्रमांक अपना 25वां कंप्लीट होता है। अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को ऑल पर रखना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो प्रश्न क्रमांक लास्ट वाला रहेगा अपना 26वां। इसमें लिखा है कि घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ में क्या अंतर है, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो ये अपना आंसर रहेगा। ठीक है, आप सभी लोग मिलाते हुए चलना और इसे सब कंप्लीट कर लें, और ध्यान रखना कि सभी के कितने कितने अंक प्राप्त हुए, सभी लोग अपना अंक बता देना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 26 भी कंप्लीट होता है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।